हेलो एवरीवन। स्वागत है फ्लाइंग अब्रॉड में। हाँ, और बहुत दिनों के बाद में सचिन और मैं साथ में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ऑटम आ चुकी है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बनाने का सोच रहे हैं, जो कि है कि अगर जैसे मान लो हम लोग इंडिया से यहाँ मतलब ये आते बंदों हैं। का तो बहुत ही डाई हार्ड हाँ। ये मतलब खुद का टॉपिक है बिकॉज एवरीवन हु मीट्स दे गोना टॉक अबाउट दिस। और बहुत टाइम से हमको भी पर्सनली रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये टॉपिक भी कवर कीजिए। तो वो है कि जब आप इंडिया से यहाँ आ जाते हो, आप पैसे कमाते हो ऑफ कोर्स, तो आप फिर वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में तो हमें ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ पता रहता है क्या सिनेरियो है, पेरेंट्स ही बहुत सारा गाइड Yeah. कर देते हैं। यहाँ पे फॉरेन लैंड है तो आके एकदम से आउट ऑफ द प्लेस फील होता है। तो अब सचिन को यहाँ पे हो चुके हैं मोर देन 9 ईयर्स। No, 10 years शिल्पा। 10 ईयर्स एक डेकेड हो चुका है। एक डेकेड हो चुका है। और आई अज्यूम मतलब हम लोग वैसे तो कोई वो नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट मतलब एडवाइजर्स नहीं है। लाइक दिस इज अ डिस्क्लेमर कि हम कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट और ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप हमारी ही बात माने। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है एंड देन यू हैव टू टेक ए कॉल। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन जर्मनी। और गाइस इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं वाइज, तो हम वाइज को थैंक यू करना चाहते हैं फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। और अगर आपको वाइज नहीं पता तो मैं क्विकली बता देती हूँ कि वाइज है बेस्ट मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म। और अगर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे हमारा लिंक यूज करके तो आपको फर्स्ट 500 पाउंड्स विच इज रफली 600 यूरोज पे फ्री ट्रांसफर मिलेगा। कोई भी ट्रांसफर फी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारा लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से चेक करो और अपना वाइफ का अकाउंट ओपन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब वीडियो शुरू करते हैं। करेक्ट। सो मतलब जर्मनी का फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझते हैं कि जर्मनी सबसे बड़ी बात है कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। एंड यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो भी मोर और लेस स्टेबल है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। एंड दूसरी बात आती है कि यहाँ जो मेजर टेक इंडस्ट्रीज हैं शिल्पा, राइट, लाइक यू मेक लॉट ऑफ वीडियोज एंड यू हैव शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑटोमोटिव, देन रिन्यूएबल एनर्जी, देन आईटी इंडस्ट्री, देन लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसका हब है। सो विच मेक्स इट very good investment hub for the foreign and the local market के जो leaders हैं या जो companies हैं, so उसका ही benefit local आपके और हमारे जैसे लोगों को भी मिलेगा। तो फिर अब बात करते हैं कि फर्स्ट जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो क्या होता है फॉर इंडियंस लिविंग इन जर्मनी में। हाँ, मतलब इंडियन हो या कोई भी अपने नेबरिंग कंट्री कोई भी जो अपनी भाषा समझ पा रहे हैं, जो अपनी जबान समझ पा रहे हैं उनके लिए। शिल्पा, व्हाट डू यू थिंक? मेक अ गेस। ऑफ कोर्स इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स किसकी एडवाइस देते हैं? बेटा ये ले लो, बेटी ये ले लो। बहुत मुश्किल है ये गेस कर पाना, बट मुझे लग रहा है शायद गोल्ड अच्छा रहता होगा। अगर शिल्पा रियल एस्टेट बोलती और तो मैं बोल देता चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बट शिल्पा ने बहुत अच्छा बोला। गोल्ड या मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है फॉर श्योर। आई वाज थिंकिंग कि रियल एस्टेट बोलोगी, बट यस, जो एक स्टैंडर्ड और एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट कोई भी कंट्री का है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है वो रियल एस्टेट ही है। अगेन ये हमारा ओपिनियन है, ये एक जेनेरिक ओपिनियन है जो हमें पढ़ने को मिलता है, जो हमें दोस्तों से जानने को मिलता है, वो है राइट। सो रियल एस्टेट की बात करें तो जर्मनी भी इज नो लेस देन एनी अदर कंट्री। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मेजर सिटीज़ हैं एंड देन अगेन टियर 2 टाइप ऑफ सिटीज़ जो मेजर हैं, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, म्यूनिख, स्टुटगार्ट, hamburg एंड ऑल। एंड देन टियर 2 आर नियर बाई सिटीज़ विच आर सेड स्मॉलर बट दे आर नॉट स्मॉल। सो उन सिटीज़ में भी बहुत अच्छा रियल एस्टेट में आपको एप्रिशिएशन देखने को मिलता है। सो यस, रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप कोविड के पहले की बात करो तो तब तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम थी, मतलब लाइक अराउंड यू रिमेंबर 0.90 दुखता है जिन्होंने नहीं लिया उनको, और हमें जिनको लिया उनकी लॉटरी, जिनको लिया दे हैव डन वेरी गुड डिसीजन। सो वही 0.5 से लेके 1.5 के आसपास रेंज कर रही थी। कोविड से जस्ट पहले तो 0.5 में भी थी, कोविड के अराउंड 1.5 एंड ऑल। सो और प्रॉपर्टीज की रेट भी कंपेयर टू टुडे वर वेरी लो बिफोर कोविड। इट वाज नॉट अब मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की, नॉट लाइक 2020-21 की, तब तक तो ऑलरेडी वो बढ़ चुकी थी। बट आप 18-19 की देखोगे तो प्रॉपर्टीज वर 20 to 30% डाउन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने थोड़ी बहुत देखी थी। पर अब वो तो पुरानी बात हो गई। अब जो करंट सिनेरियो है उसमें क्या स्कोप है? मतलब उसमें अगर आज के दिन में भी देखें तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी हैं। दे आर अराउंड आई थिंक 3% से अपवर्ड्स हैं और 3 to 4 के आसपास रेंज करती हैं जो आप प्रॉपर्टी लेते हो उसके लिए। एंड जो प्रॉपर्टीज की रेट है ऑफ कोर्स वो थोड़ी डाउन हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है।
तो इंटरेस्ट के टर्म्स में देखोगे तो ऑफ कोर्स कॉस्टली ही बैठेगा, बट हम्म, आप ये इमेजिन करो कि आप रेंट कितना देते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल 1500 यूरोस या फिर 2000 यूरोस रेंट दे रहे हो, जो कि आपके लैंडलॉर्ड की पॉकेट में जा रहा है, तो रादर देन अगर आप के बजट के अकॉर्डिंग आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो जिसका या तो ईएमआई के इक्वल है या थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे है। नीचे है तो बेस्ट ही है। और डिमांड और सप्लाई का भी तो बहुत करेक्ट इशू है करेक्ट। ना जर्मनी में, मतलब और स्पेशली अब जो लास्ट कुछ इयर्स में एक्सपैट्स का यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है, उसके बाद में तो ऑफ कोर्स इसीलिए हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पे मतलब इज रियल इशू। Yeah. लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि है ही नहीं इतने घर। तो अगर आपको लोगों को अगर घर मिल रहा है लेने के लिए, तो या तो खुद के रहने के लिए भी ठीक ही ऑप्शन है, हाँ अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखना चाहो कि रेंटल यील्ड्स वगैरह वो सब जैसे कि आपने बताया काफी अच्छे हैं। तो आई थिंक जर्मनी में भी डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट अगर किसी के बजट में बैठता है तो आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। जैसे लैंड जैसे में कि करना मैं अच्छा है। मेंशन कर रहा था कि अगर आपके रेंट के बराबर ईएमआई आपको मिल जा रही है, तो इमेजिन आप वही प्रॉपर्टी अभी नेक्स्ट सर्टेन टाइम के लिए होल्ड करोगे तो इट विल गेट द एप्रिसिएशन, प्लस आपका रेंट भी बच जाएगा। इंडिया में रेंट यूजुअली इतने हाई नहीं होते थे पहले, आजकल वहाँ पे हाई होने लगे हैं। तो आप जब भी यहाँ पे मूव करते हो तो एकदम बिगिनिंग में ही अगर हो सके तो जो भी प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, आप वो फॉलो करके एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में और डाल दो। मुझे ध्यान आ रहा है कि हम जब शुरू में कुछ साल पहले तक घर देखना चाहते थे, जब हमारे दिमाग में इतना था नहीं कि हम हाँ। घर ले लेते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स हमें एडवाइस करते थे बिल्कुल कि मतलब है ना छोटे घर से ही शुरू करो। हाँ। जितना बजट में आ रहा है मतलब 1 BHK लेके शुरू करो, 1 फिर 2 जब BHK के हिसाब से हाँ भी शुरू कर सकते हो तो हाँ करो, फिर लेकिन करो जैसे बट जैसे कैपेसिटी बढ़ जाए वैसे वैसे बड़े घर में मूव करना। ऐसे डायरेक्टली या ये मत एम करो कि हाँ बड़ा एक सपनों का घर ही हो, हाँ विच इज सो ट्रू, विच वी रियलाइज नाउ। तो मुझे लगता है कि वो मतलब एक्सपीरियंस से ही किसी ने एडवाइस किया था और वही हम आपको शायद एडवाइस देना चाहेंगे कि हाँ। जो आपके बजट में उस टाइम बैठ रहा है वो आप ले लो। चाहो तो जैसे सेकंड हैंड फ्लैट हो, बिल्कुल यूज हो, बिल्कुल थोड़ा हाँ। छोटा हो, बट लाइक इट विल बी वर्थ इट इन हमें द जर्मनी लॉन्ग के रन। अपार्टमेंट्स की और घरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है अगर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है तो, और लोग यहाँ के मेंटेन भी बहुत अच्छा रखते हैं। सो कंसिडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन एनी इन्वेस्ट। टाइम। तो सचिन आप थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि जो ये प्रॉपर्टी लेने के अराउंड क्या लीगैलिटीज हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या रूल्स पिक्चर में आ जाते हैं, बिकॉज जर्मनी है तो आई एम श्योर बहुत सारी ये सब चीजें भी मैटर करती होंगी। ऑफ कोर्स बहुत सारा पेपर वर्क तो होता ही है, बट टू मेक इट मोर सिंपल, इतना ज़्यादा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब तक आप लेते नहीं हो तब तक आपको लगता है कि बहुत बड़ा हवा है, बट इफ यू गेट इनटू दिस प्रोसेस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो लेट्स से आपने जॉब अपना स्टार्ट किया, चाहे वो आप ब्लू कार्ड पे कर रहे हो, चाहे आपका पीआर ऑलरेडी मिल चुका है, कुछ साल हो चुके हैं, तो आपकी एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। देन आप 10 to 20% का डाउन पेमेंट अगर देते हो तो आपको एक इंटरेस्ट रेट रीजनेबल मिलती है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको डाउन पेमेंट देना ही है, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल हिस्ट्री और जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जो आपकी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो वो तो हो गया कि स्टेबल इनकम चाहिए, आपका वैलिड एक आपके पास में ऑफ कोर्स वीजा होना चाहिए, ब्लू कार्ड या पीआर या पासपोर्ट हो गया तो देन वेल एंड गुड। और बेटर अगर पीआर होगा तो, और हस्बैंड वाइफ दोनों के पास में पीआर होगा, जॉब होगा तो और बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सिटीजन दोनों होगा वर्किंग तो होंगे और बेटर मिलेगा, और दोनों वर्किंग है तो हाँ। और बेटर इंटरेस्ट रेट भी हाँ। मिलने की चांसेस हैं, और प्लस काफी सारे बैंक्स आपके बढ़ जाएंगे हाँ, क्राइटेरिया में, डाउन पेमेंट भी कम करना कम हो पड़ता सकता है, ये कम हो सब सकता है। जाता और हाँ। आपका प्रोबेशन में आप नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम आपका जॉब चलता हुआ होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। एंड देन आती है कि आप उस पे चार्ज कितना दोगे। तो लेट्स से आपकी 500,000 मतलब $500,000 की प्रॉपर्टी है, तो उस पे आपको अराउंड लगता है 5.5 to 8% ऑन ऑल द पेपर वर्क, लाइक नोटरी हो गया, लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी XYZ और अगर खर्चे होते हैं, ये है विदाउट एजेंट की फीस। अगर एजेंट आ जाता है इन द पिक्चर, वो 2 लेके, मतलब 2 में तो कौन ही देता है, अराउंड 3 से लेके अप टू 5% के आसपास एजेंट की फीस जाती है। और सचिन ये एक बात अच्छी है ना, जैसे बाकी अदर कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है या फिर यूएस है, यूके है, उसमें अभी हम सबसे सुन रहे हैं कि है ना इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गई है, सब परेशान है। जिन्होंने कोविड के टाइम पे घर लिए थे कम इंटरेस्ट रेट में, उनका सही है। अब उनको बैठ नहीं रहा है बजट। अच्छा हाँ, उनकी है ना? क्योंकि वो वेरिएबल वहाँ थी, पे फिक्स नहीं होता है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द अब्रॉड कंट्री में इतना ज्यादा फिक्स नहीं मिलता, और मिलता हाँ। भी होगा तो 5 साल के आसपास तक का मिलता है। हाँ, तो जर्मनी में ये जो एडवांटेज है उसके बारे में आप बताना चाहोगे, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला हाँ, ऑप्शन है। तो शिल्पा जैसे अपन भी घर देख रहे थे, तो हम लोगों ने भी जो एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे आपको 10 से लेके 15 और अप टू 20 इयर्स तक आपको जो आज इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो आप फिक्स करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3.5% पर एनएम की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो वही आपको अगले 20 साल तक लगेगी। मतलब इट्स वेरी क्रेजी टू थिंक अबाउट इट, बट यस। तो जिन लोगों को कोविड के आसपास 0.9, 0.5, 0.6 की रेट मिली होगी, इमेजिन
उन लोगों और के तब लिए तक 10 फिर साल आपका की पूरा हो जाता है, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट डन। आप चाहो तो पूरा का पूरा प्री पेमेंट कर करके साल के और एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप उस लोन को फिनिश भी कर सकते हो। सो ये एक चीज़ हो गई एंड बाकी और तो आई थिंक वही है, मतलब 500 के घर पे आपका जो खर्चे होंगे अराउंड 40,000 यूरोज़ आपके ऑन टॉप लग जाएँगे और बाकी बस दैट्स ऑल, देन आपको फर्निश करना है, दैट्स इट। किचन में नहीं। आह, तो अब हमने बात कर ली है इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी के बारे में, लेकिन हम इंडिया को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, या और जैसे यूजुअली लोग जो आते हैं यहाँ, शुरू-शुरू में रहता भी है कि इंडिया पैसे भेजें, पहले इंडिया में थोड़ा-सा एक बेस बनाने का सोचते हैं, बिकॉज़ श्योरिटी नहीं होती यहाँ रहना है या कि नहीं होना। तो फिर क्या ऑप्शंस हैं लाइक इंडिया में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? मुझे मतलब दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट कि स्टार्टिंग में बंदा वही करने की कोशिश करता है और सो इन द लास्ट 5 टू 6 इयर्स वी हैव सीन कि बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। सो आई थिंक इंडिया के भी जो टियर 1, टियर 2 और अप टू टियर 3 सिटीज़ में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बाय डूइंग योर ओन रिसर्च, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा हब होगा या ऐसे जो बिग फैक्टर्स होते हैं, दे प्ले बिग रोल या फिर टूरिज्म का भी बड़ा रोल होता है। तो वहाँ पे आप एक बहुत अच्छा घर के ऊपर एप्रिसिएशन ले सकते हो, चाहे वो आपका प्राइमरी रेजिडेंस हो आपका या आपकी फैमिली के लिए या फिर आपने कोई कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल में भी टू रेंट आउट के लिए प्रॉपर्टी ली है। सो जो हमने नोटिस किया है, जो और भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि इंडिया में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आज आपने से फॉर एग्जांपल 50 लाख का या 1 सीआर का प्रॉपर्टी ली है, वो 5 ईयर में भी डबल हो जाए। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। 5 ईयर में ट्रिपल भी हो जाती है इंडिया में, ऐसा नहीं है हर जगह होती हैं, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बाकी जैसे जर्मनी में ऐसा नहीं होगा कि हर कोई शहर में ही 5 ईयर में प्रॉपर्टीज़ डबल हो रही हैं। ऐसा ऐसा बहुत ही कम चांस होगा जहाँ तक मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर्स में। सो दैट्स अ बिग प्लस क्योंकि इन इंडिया इंडिया। बहुत डेवलप कर रही है, तो बहुत फास्ट यहाँ ग्रो कर सैचुरेटेड रहा है। है। एक छोटा-सा शहर आज छोटा है, लेकिन वो 5 साल बाद में शायद बहुत बड़ा शहर या बन जाएगा। या ट्रू। करेक्ट। तो और अगर आप इंडिया ऑफ कोर्स पैसे भेजना चाहते हो, तो अगेन कम्स इन पिक्चर आज के हमारे स्पॉन्सर वाइज, तो मैं उनके बारे में थोड़ी-सी आपको और बता दूँ। तो अगर आप ऑफ कोर्स जर्मनी या फिर कोई और भी वेस्टर्न कंट्री या इंडिया के बाहर हो और अगर आप इंडिया में पैसा भेजना चाहते हो और फॉर दैट मैटर आप किसी भी कंट्री में कहीं से भी पैसा भेजना चाहते हो, तो वाइज कम्स इन द पिक्चर। आप और अगर वाइज आप के थ्रू सॉरी टू कट यू, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको वैसे भी बहुत बड़ा ह्यूज सम भेजना हाँ, पड़ेगा, राइट? सो उसमें एग्ज़ैक्टली। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या रेट लग रही है, कम से कम रेट लगे और मेरा पैसा एकदम सेफली और जल्दी पहुंचे, बिकॉज समटाइम्स द डिसीजंस और द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। एग्जैक्टली तो जब आप बहुत बड़ा अमाउंट अगर भेज रहे हो, तो जो यूजुअली ट्रेडिशनल बैंक्स होती हैं वो बहुत ह्यूज फीस चार्ज करती हैं, या जहाँ पे आप बहुत सारा पैसा अपना लूज करते हो। बट वाइज के साथ में आपकी जो एक्सचेंज रेट होती है, एक तो वो बहुत अच्छी होती है, रियल टाइम एज गूगल आपको एक्सचेंज रेट मिलती है विच इज़ ग्रेट। और जो ट्रांसफ़र फी होती है वो भी यूजुअली जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनसे लोवेस्ट होती है। और या बेस्ट पार्ट है कि मनी बहुत फास्ट पहुंच जाता है, यूजुअली लेस देन 24 आवर्स में पहुंच जाता है, समटाइम्स इंस्टेंट भी पहुंच जाता है और 2 बिजनेस डेज में तो पहुंच ही जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड यू कैन सेंड मनी इन मोर देन 160 कंट्रीज एंड ओवर 40 करेंसीज में आप पैसा भेज सकते हो। तो ओवरऑल दिस मेक्स वाइज अ ग्रेट ऑप्शन। और Yeah. जैसे कि मैंने बताया था, अगर मेरा लिंक यूज करके आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो यू गेट फर्स्ट 500 पाउंड्स और अप्रोक्सीमेटली 600 यूरोज एज फ्री ट्रांसफर। तो अगेन वाइज का अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, तो डू चेक इट आउट। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो आजकल एक नया नाम बहुत ही सुनने में आ रहा है जो कि है दुबई। तो उसके बारे में भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? ये शिल्पा, सो जैसा कि अपन लोग दुबई लास्ट ईयर ही गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज विजिट करी थी। एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग फर्म है जो कि बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया था। सो माय पॉइंट इज कि दुबई बूम में है, वो एक पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहाँ पे अभी भी जो अपार्टमेंट और जो विलाज और जो घर हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरेटिवली चीपर हैं, इवन दो दुबई सो डेवलप्ड राइट नाउ। तो इंटरनेशनल, तो एक तो आपको प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ रही, सेकंड वहाँ पे जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है वो भी कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर कंट्रीज लेसर है, अराउंड 4% के आसपास है। और थर्ड थिंग बेस्ट है कि वहाँ पे आपको जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेंटल यील्ड्स हैं वो मच बेटर हैं देन इंडिया देन जर्मनी देन एनीवेयर। आई थिंक हाँ बहुत अच्छे रेंट्स हैं, आप मतलब एयरबीएनबीज वगैरह कर सकते हो घर Yeah. को। और जैसे बहुत सारे वहाँ पे पेमेंट प्लान्स वगैरह के करेक्ट, ऑप्शन है 1% पेमेंट प्लान। हाँ विच मेक्स इट सो इजी घर लेना। तो आई थिंक दुबई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लो अगर आप जर्मनी में रहते हो या फिर आप अगर कोई और कंट्री से भी ये वीडियो देख रहे हो, तो इंडिया तो हमारा है ही है, उसके अलावा फिर दुबई इज पूरा वर्ल्ड Yeah. की आई थिंक नजर है दुबई में इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑप्शन भी आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। और बात आ चुकी है इंडिया की,
तो ऑफ कोर्स हम One इंडिया को one more point. So अगर आप जैसे दुबई मतलब बेसिकली बिना जाए भी वहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी बुक भी कर सकते हो, विजिट्स करा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड मार्केट है एजेंट्स का एंड ऑल. सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको बहुत ऐसे मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी कि मुझे पता नहीं प्रॉपर्टी कहाँ है कहाँ नहीं है. सब कुछ इंटरनेट पे आउट देयर है, आपने अपना खुद का रिसर्च करो एंड वहाँ जा सकते हो. और गाइस अगर दुबई जाने की या वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर ही रहे तो ऑफ कोर्स अगेन हम रेकमेंड करना चाहेंगे कि आप अपना वाइज ट्रैवल कार्ड के साथ में ट्रैवल करो, चाहे तो आप दुबई जाओ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए कोई भी और कहीं भी कंट्री में जाओ. हम खुद भी पर्सनली अगर कहीं भी जाते हैं तो हम हमारा वाइज ट्रैवल कार्ड लेके जाते हैं. उसके क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट तो यही है कि उसका कार्ड, एक तो आपको वाइज का कार्ड आपकी ऐप में भी रहता है, डिजिटली आप उसको यूज कर सकते हो, फिजिकल कार्ड की भी मतलब जरूरत नहीं है. और फिजिकल कार्ड भी अगर आप लेके घूम रहे हो साथ में तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको ना ऐसे 10 करेंसीज हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, आपको मनी एक्सचेंज का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप बस उस कार्ड से ही स्पेंड कर सकते हो एंड वहाँ पे भी आपको ऐसे कन्वर्जन की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. वाइज का जो स्मार्ट टेक है वो ऑटो कन्वर्ट करता है आपका मनी, और वो भी एज रियल टाइम जो एक्सचेंज रेट होती है जो गूगल पे दिखाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 यूरो या 1000 यूरो लोड करके रख दिए, तो आपको ये नहीं कि स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो स्विस फ्रैंक है, दुबई जा रहे हैं तो दिरहम लोड करना है. अगर आपको आप उसमें करके डिफरेंट करेंसीज को होल्ड कर सकते हो, बट द मोमेंट यू टैप इट, वो आप अगर आपने 50 यूरो वहाँ पे खर्च करे तो ऑटोमेटिकली दिरहम से मतलब यूरो टू दिरहम कन्वर्ट करेगा या यूरो टू आईएनआर कन्वर्ट करेगा या यूरो टू व्हाटएवर स्विस फ्रैंक कन्वर्ट करेगा एंड इट विल डू द पेमेंट. सो दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट. एंड प्लस जैसे शिल्पा ने बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन रेट्स हैं जो भी वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, प्लस जो गूगल पे रेट आपको मिलती है वो नियर टू दैट ओनली मिलती है. हाँ, तो आपको वरी करने की जरूरत भी नहीं है कि है ना एक्सचेंज रेट कैसी मिल रही होगी, बिकॉज गूगल पे जो है वो एग्जैक्ट, मतलब मैंने बहुत बार देखा है ये एग्जैक्ट होती है जो गूगल पे रेट होती है वाइज की वो. एंड आपको जैसे ना रियल टाइम नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपकी ऐप में, तो आपको पता चलता रहता है कि कहाँ स्पेंड हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ पैसे ट्रांसफर हो गए, तो इट मेक्स इट वेरी स्मूथ. और वाइज के साथ में आपका मनी बहुत ही सिक्योर है. मान लो आप कोई कंट्री गए, आपने ज़्यादा पैसे आपके वाइज अकाउंट में लोड कर लिए, फॉर एग्जांपल आप दुबई गए और आपके सारे पैसे वहाँ स्पेंड नहीं हो पाए, तो यू डोंट नीड टू वरी, योर मनी इज सिक्योर विद वाइज. जैसे यूजुअली हमने देखा है बैंक्स होती है ना, वो कस्टमर्स का पैसा लेंड करती हैं कहीं और एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी, बट वाइज ऐसा नहीं करता है. वाइज का जो कस्टमर्स का मनी है वो सेपरेट होता है उनके कंपनी मनी से. दे डू नॉट लेंड आउट दैट मनी. और वाइज का जो कस्टमर्स का अकाउंट है उसमें दे हैव मोर देन 9.2 बिलियन पाउंड्स, मतलब उन्होंने उतना वो पैसा कस्टमर्स का होल्ड करा हुआ है. सो दैट मनी इज सिक्योर एंड यू कैन टेक इट आउट एनी टाइम. तो सचिन, यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं, लेकिन आजकल सबको ये स्टॉक्स और ये सब जो होते हैं इनमें भी इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है. तो उसके बारे में भी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जर्मनी का अराउंड रिकमेंडेशन? एब्सोल्युटली. जब मैं भी इंडिया से आया था तो इवन आई वाज ट्राइंग टू सर्च कि कोई इंग्लिश में प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकूँ. जैसे इंडिया में तो सबके लिए नोन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. सो विद दैट सेड, जर्मनी में भी जो यंग जनरेशन है और जर्मनी के भी लोग हैं वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. ऑफ कोर्स स्टॉक्स चूज करना इज़ अ वेरी टफ थिंग कि कौन सा एक इंडिविजुअल स्टॉक आप पिक करोगे, बट यस, जर्मनी की भी जो स्टेबल कंपनीज हैं जैसे SAP है, Siemens और भी बहुत सारी जो जर्मन कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड नोन है, उनको आप पिक कर सकते हो. देन जो US की कंपनीज है, Nvidia, Amazon, Google, Apple, Microsoft, ये सारी जो नोन ही कंपनी है इनको आप पिक कर सकते हो. एंड देन अपना खुद का रिसर्च करो कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी एक कंपनी में या फिर कौन सी उस एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है. वैसे ही आपको फिर मल्टीपल कंपनीज खोजनी पड़ेंगी. और हम मतलब ये कंपनीज सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे इनमें इन्वेस्ट करो ही करो. बिल्कुल. मतलब वी आर नॉट एडवाइजिंग टू जस्ट डायरेक्टली गो एंड जस्ट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज. वी आर नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट. अगेन आई एम पुटिंग अ डिस्क्लेमर कि यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इवन इन्वेस्टिंग वन पेनी इनटू द स्टॉक्स और इवन एनीवेयर. सो मतलब मेन बात यही है कि सबसे ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो. ऐसा नहीं है कि आपके पास में 10,000 यूरोज और आपने लेके बस एक ही कंपनी में डाल दिया. दैट्स वेरी वेरी रिस्की. तो हर चीज के लिए बोलते हैं ना, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट. तो वही बात आती है कि हाँ, स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ये वाली चीज. बाकी और मतलब आपने प्रॉपर्टी में एक में डाल दिया है, एनी विच वेज सर्वाइव कर जाओगे कैसे तो करके, बट स्टॉक्स में एज यू सेड इट्स डैम रिस्की. और किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए फिर जैसे ETFs होते हैं, हाँ, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? सो जो ETFs होते हैं वो बेसिकली पर्टिकुलरली इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं. सो फॉर एग्जांपल जर्मनी में जो डाक्स इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है एक पर्टिकुलर ETF, चाहे वो ओवरऑल डाक्स के लिए हो. जैसे एक ETF है यहाँ पे जो कोर डाक्स का है, DAX,
सो वो 40 जो जर्मनी की लार्जेस्ट कंपनीज हैं उनको ट्रैक कर रहा है, तो आपको फिर उसमें ये वरी नहीं रहती कि मुझे कौन सी 40 टॉप है या कौन सी 50-100 टॉप कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। सो इसलिए वो बहुत कन्वीनियंट और रहता है। उसमें रिस्क ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो गया कि अगर उसमें- एक कंपनी का शेयर ऊपर नीचे हो रहा है बट 40 में कुछ तो आपको प्रॉफिट दे ही जाएगा। करेक्ट, ये जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे यूरोप में और जर्मनी में, वो ऐसे ETFs बनाते हैं एंड देन दे लॉन्च इट फॉर द कॉमन पब्लिक, सो दैट उनके जो बड़े बड़े जो फर्म है, जो उनके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, वो आपके लिए रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली क्या कर रही है, और वो उस पर्टिकुलर ETF में इंक्लूडेड होता है एंड देन दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू दोस कंपनीज बेसिकली ऑन योर बिहाफ। सो आपकी टेंशन निकल गई। सो वैसे ही जैसे जर्मनी का है, फिर यूएस के जो S&P 500 जो इंडेक्स है वो आप उठा सकते हो, उसमें आपको यूएस की टॉप 500 कंपनीज मिल जाएंगी। देन आपको एकदम स्ट्रेस फ्री जाना है कि भाई मुझे ना जर्मनी का पता है ना यूएस का पता है, मुझे तो पूरे दुनिया की बता दो। तो एक MSCI का जो वर्ल्ड का जो ETF है उसमें आपको 1600 कंपनीज होती हैं उस ETF में। सो वो एकदम ही आपका रिस्क उसमें बहुत कम हो जाता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने भी उसमें ट्राई किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई किया हुआ है। सो दैट इज़ वेरी सेफ। ऑफ कोर्स वहाँ पे ETFs में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स पर ईयर के बेसिस पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगेन इट्स वेरी गुड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लॉन्ग टर्म, तो हम 1 ईयर का तो मतलब कोई देखना भी नहीं चाहता है वैसे। तो इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट इन ETFs। तो ये ऐसा करके आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर म्यूचुअल फंड्स, हाँ, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स भी अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं। जो जर्मनी के बड़े अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जर्मन गवर्नमेंट्स हैं, वो बॉन्ड्स भी इशू करती हैं, बट बॉन्ड्स की बात आगे और करेंगे। बट या म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये भी वेरी मच सिमिलर टू ETFs ही हैं, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कमिंग टू कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशंस या कुछ। प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्केलेबल कैपिटल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जर्मनी में, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंप्लीटली इंग्लिश में भी उनका प्लेटफॉर्म है, जर्मन में भी है, उनकी वेब ऐप भी है और उनका मोबाइल की ऐप भी है। सो बेसिकली आप वहाँ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पर मंथ अगर अपन देखें तो उसमें सेविंग्स के प्लान भी होते हैं। जैसे आपने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया कि भाई मेरे ये 100 यूरो है, इस पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली कट होकर आपके अकाउंट से उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट फीचर ऑफ देम। एंड या अनदर ऑप्शन इज गवर्नमेंट इशूड और कॉर्पोरेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा इशूड बॉन्ड्स। सो वो भी एक बहुत ही सेफर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं होता है, बट हाई रिस्क भी नहीं होता है। जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो भी इशू करती है बॉन्ड, जो बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी करते हैं। ये आपको अपने जो ब्रोकरिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने खुद के लिए जो डिसीजन लेना है वो लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन जो कि अगेन पेरेंट्स का फेवरेट होता है, FD कर लो। या उसका क्या ऑप्शन है जर्मनी में? जर्मनी में पहले तो शिल्पा बहुत ही मतलब इंटरेस्ट देखने को ही नहीं मिलता था। और अभी रिसेंटली जो जर्मनी की गवर्नमेंट है और जर्मनी के जो बैंक्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया है एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट देना। पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या तो जीरो या फिर माइनस में ही होता था। क्योंकि बैंक अकाउंट को रन करने के लिए, जैसे अपने इंडिया में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं कहीं कहीं पे, वैसा यहाँ पे बैंक अकाउंट रखने के लिए चार्ज लगते थे और वो तो अभी भी लग रहे हैं। बट चलो ठीक है, अगर अपन फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो अब जर्मनी में कुछ बैंक जो इंटरेस्ट देने लगे हैं, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से वो भी देने लगे हैं, बैंक्स भी देने लगे हैं। सो फिक्स डिपॉजिट में अराउंड 3 to 3.5 मैटर वाइस पे भी आपको अगर आपका पैसा पड़ा है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। मुझे भी ध्यान है, मुझे कभी-कभी कुछ 30 सेंट कुछ 50 सेंट के ईमेल आते हैं कि आपका इंटरेस्ट कुछ आता है। हाँ, तो आई एम लाइक ये तो आपने हमें दे दिया तो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब इससे ब्रेड भी नहीं आएगी, बट ठीक है। सो जो जर्मनी में फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली लोअर है इंडिया से, बट येट यहाँ के हिसाब से कुछ तो है। तो 3 to 3.5% पर ईयर मिलेगा। वही 1 लाख यूरो पे वही 3 to 3.5 thousand यूरोस पर ईयर आपको मिल जाएंगे। ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू टैक्सेस होंगे। और जर्मनी में ये है, और इंडिया में आप सबको पता ही होगा, बट नहीं पता तो अराउंड 7% आपको मिल ही जाता है फॉर अ 1 year FD, राइट। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया में ऑलमोस्ट डबल या डबल से भी थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। यू हैव टू टेक ए कॉल कि आपको कहाँ करनी है। इंडिया में तो आई थिंक FD बहुत ही सेफ एक ऑप्शन कंसीडर किया था। और इंडिया में करते भी सब लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगेन आपको वो अमीर बना देगा रातों रात, लेकिन इट्स अ सेफ ऑप्शन टू पुट योर मनी। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं और कुछ नहीं करना है, और इस साल आपको नहीं करना है, अगले
3 साल बाद में कुछ करना है, यू आर सेविंग द मनी, देन ऑफ कोर्स यू विल डू द फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? अगर आप हाँ। स्टॉक्स में नहीं कर रहे हो तो। हाँ। तो शिल्पा, अगर इंडिया बहुत बड़ा ह्यूज सम भेजना है तो हाउ वी कैन सेंड द मनी? लेट्स से अपने को मंथली भेजना है या फिर ईयरली भेजना है, तो क्या प्लेटफॉर्म यूज करें? एग्जैक्टली, लाइक अगेन जैसे कि यहाँ पे सैलरी आती है जो कि यूजुअली लोगों के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद में सेविंग्स होती ही हाँ, है। ट्रेडिशनल बैंक में आ गई। हाँ। तो ट्रेडिशनल बैंक से मेरे पास में भी जो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट, उसमें मुझे सीधा ऐसे कोई ऑप्शन दिखाता भी नहीं है लेकिन कि आप मैं 10 साल से जर्मनी में रह रहे हो, हाँ। आप बताओ आप कैसे भेजते हो अपने पैसे इंडिया? मैं यहाँ पे 2015 में आया था और मैंने, मुझे याद है 15 या फिर 16 में ही, आई थिंक 15 में ही मैंने, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, मेरी जब इंटर्नशिप लगी थी, मैंने वाइस का अकाउंट खोल लिया था। आई एम नॉट लाइंग, मैंने सच में खोला था और मुझे जो इंटर्नशिप के ठीक-ठाक पैसे मिले थे वो मैंने इंडिया भेजे थे तभी। सो आई एम यूजिंग इट मोर देन 9 to 9.5 years। एग्जैक्टली, जैसे और मैं भी जब आई थी यहाँ और फिर जैसे ही मेरी जॉब लगी, मेरी सैलरी आनी स्टार्ट हुई थी, मैंने भी अपना खुद का वाइज अकाउंट बना लिया था। एंड इनिशियली तो आई वाज लाइक कि मैं इंडिया ही जाने का प्लान था कि हाँ थोड़े सालों में चले जाएंगे यहाँ पैसे कमा के। तो जो भी सैलरी आती थी बच जाती थी, वी यूज्ड टू सेंड इंडिया। तो बहुत हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है वाइज के थ्रू मनी ट्रांसफर करने का, क्योंकि अगेन बहुत स्मूथ होता है, कोई भी हिडन फीस कभी भी नहीं होती थी, एकदम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखता है वाइज की ये चार्जेस आपके लगने वाले हैं, वही चार्जेस लगते थे और पूरा आप ट्रैक कर पाते हो कि पैसे आपने भेजे हैं तो कहाँ पहुंच गए, बस एक कब बबल्स मिल आता है एंड जाएंगे। देन इट हिट्स द मनी टू योर ओन एग्जैक्टली, अकाउंट। बहुत तो फास्ट भी होता है। हाँ बहुत फास्ट है। तो अगेन जैसे मैंने बताया, मोर देन 160 कंट्रीज में भेज सकते हो, 40 प्लस करेंसीज में। तो अगेन एफडी के लिए अगर आप अपने पैसे भेजना चाहते हो इंडिया, अगर कोई प्लान नहीं है जर्मनी में अभी यूज करने का वो मनी, तो you आप can वो park it कॉल there, लो yeah। कि हाँ आप अपना मंथली चाहो तो थोड़ी सैलरी जो सेव होती यहाँ से है वो एनआरई अकाउंट में भेज भेज दो एंड देन यू जस्ट ईदर सेव इट एंड गेट द सेविंग्स इंटरेस्ट, या फिर जो अपनी एफडी है वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि वहाँ इंडिया में जो भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है वो आपको जर्मनी में भी डिक्लेयर करना है, जो भी आपकी इनकम हो रही है। यस, सो दैट इज वन थिंग। एंड देन आप हमारा जो वाइस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको अराउंड 500 फर्स्ट जो 500 पाउंड है वो फी फ्री ट्रांसफर मिल जाएगा। करेक्ट। और जिन आपने अभी बात करी टैक्सेस की, तो उस टॉपिक को हम बिल्कुल अनटच्ड नहीं छोड़ सकते। जर्मनी में टैक्सेस आर अ थिंग, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? जो भी हमने ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करी है, चाहे तो प्रॉपर्टी हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इंडिया में हो, लाइक इट्स अ थिंग। हम लोग फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे देखते भी हैं कि बहुत लोगों को ना इंडिया में थोड़ा बहुत एफडी पे रिटर्न आ रहा होता है, दे डोंट डिक्लेयर इट हियर एंड देन फाइन आ जाता है। सो मतलब इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अननोन टॉपिक, राइट? सो अपने को लगता है कि अपने इंडिया में कैपिटल गेन हुआ और अपन ने वहाँ पे जो टैक्स दे दिया, एंड दैट इज गुड। अपने इंडिया में तो दे दिया, लेट्स से व्हाटएवर टैक्स स्लैब जो लगी, एंड देन वी डिड नॉट डिक्लेयर इट हियर, क्योंकि अज्यूमिंग कि अपन इंडिया में दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। बट नहीं, आपने अगर इंडिया में भी टैक्स दिया है, जो भी आपकी होम कंट्री वहाँ पे जो भी इनकम हुई है वो आपको यहाँ पे भी डिक्लेयर करनी है, इवन दो यू हैव गिवन द टैक्सेस इन इंडिया। Exactly. उसके अकॉर्डिंग देन दे डिसाइड योर टैक्स स्लैब। तो अगर बहुत ज्यादा होती है तो ऑफ कोर्स आपकी स्लैब ऊपर नीचे करते हैं, और अगर कम होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दीस पीपल जस्ट वांट टू बी इन्फॉर्म्ड कि आपकी वर्ल्ड वाइड आपकी कहाँ क्या इनकम है, यू हैव टू डिक्लेयर इट इन जर्मनी। और सेकंड, क्या रहते हैं टैक्सेस यहाँ पे कैपिटल गेन और इंडिया और यहाँ में, मतलब क्या डिफरेंस है? करेक्ट। सो पहले अपन स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट से। सो रियल एस्टेट में जो कैपिटल गेन टैक्स वैसे तो यहाँ पे 25% है, और ऊपर फिर जो सॉलिडेटरी चार्ज है वो जोड़ के अराउंड 26.5% पड़ता है टोटल नेट कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर अपन रियल एस्टेट की बात करें, तो अगर आपने प्रॉपर्टी अपने खुद के लिए खरीदी है, तो जैसे आप उसमें खुद सेल्फ 2 साल रहते हो, उसके बाद आपकी जो वो प्रॉपर्टी है उस पे जो भी कैपिटल गेन होगा आपको उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड अगर आपने रेंट आउट करी है, लाइक आप कभी खुद नहीं रहे, हाँ कभी खुद नहीं रहे, आपने आज लिया और आज से आपने रेंट पे लगा दी है, फर्स्ट जो उसका रजिस्ट्रेशन है तभी से ही, तो आपको वो 10 साल प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उससे पहले कभी भी सेल करते हो तो आपको वो देना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू चूज इट वाइजली। जैसा हमने शुरू में बात करी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी आप एकदम फ्रेशर हो, इवन यू आर सिंगल हो, या फिर जस्ट यहाँ पे मूव हुए हो और आपने जॉब अब चालू ही किया एंड यू आर नॉट हैविंग लाइक अ बिग फैमिली और समथिंग, तो आप एक छोटा अपार्टमेंट ले लिया, उसमें 2 साल रहे, फिर इमेजिन करो आपने फैमिली बड़ी कर ली, या फिर व्हाटएवर रीजन आपको बढ़ा चाहिए, आपको होम ऑफिस बनाना है, जो भी करना है, तो आपने दूसरा ले लिया। तो इमेजिन करो जो पहला वाला फ्लैट है वो अब कितना भी अप्रिशिएट मारेगा, आपको उसका कैपिटल गेन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लिमिट्स एंड ऑल, बट वो बहुत हाई लिमिट्स होती हैं, सो आपको बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिल जाएगा, राइट? तो ये तो हो गया रियल एस्टेट का फंडा। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स जो आप मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 यूरो के आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, या फिर 10,000 लेते हैं एक स्मॉल नंबर, तो 10,000 कर रखा है, तो उस पे से आपने 5,000 गेन कर लिया। एवरीबॉडी इज थिंकिंग आपने 50,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। नहीं, मैंने नहीं कर रखे 50,000। सो
आपने 10,000 कर रखे हैं, इमेजिन वेरी गुड केस आपने 5,000 यूरोज उस पे बना लिया, फिर 10K ही बना लिए, आपने डबल कर लिया अपनी। सो उस पे आपको 26.5% मतलब ऑलमोस्ट 2,650 यूरो देने पड़ेंगे एज ए टैक्स टू द गवर्नमेंट। उसमें अगेन देयर इज अ लिमिट, जो भी आपके वर्ल्ड वाइड कैपिटल गेन हो रहा है उस पे जो फर्स्ट 1,000 यूरो है उस पे कोई टैक्सेस नहीं है एज ए सिंगल, और अगर आप मैरिड हो तो वो लिमिट अराउंड 2,000 यूरोज है। सो ये एक है कि अगर आपने मान लो उस 10,000 यूरो के इन्वेस्टमेंट पे 2,000 ही बनाए और यू आर मैरिड कपल तो आपको कोई टैक्स लगेगा, बट अगेन यू नीड टू डिक्लेयर दैट इन योर टैक्स डिक्लेरेशन। बहुत बार मिस हो जाता है कि ये जो लिमिट है, बहुत सारे लोगों से कि ये जो लिमिट है इस पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना, बट यू मस्ट डिक्लेयर इट इन योर ईयर इन विच यू आर फाइलिंग। सो ये बेसिकली यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेस रहता है, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी चीज़ से आप चाहे बिजनेस करके भी कर रहे हो तो बिजनेस का चलो अलग बिजनेस की टैक्स फाइलिंग होती है, बट यस ये कैपिटल गेन टैक्स जो कि अप्रिशिएट करने पे मिलता है। और सचिन जर्मनी में भी ये सब ऑप्शंस भी हैं गोल्ड वगैरह में और ये सब इन्वेस्टमेंट के, जैसे इंडिया में होते हैं यस यस डिजिटल गोल्ड, क्रिप्टो भी आजकल जैसे काफी बूम पे है, सो डू यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? श्योर। सो गोल्ड का बहुत ही ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गोल्ड आप चाहो तो डिजिटल गोल्ड ही खरीद लो। तो जैसा अपन ने ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म का बात करी, उसमें आप डिजिटल गोल्ड ऑलरेडी खरीद सकते हो, चाहे तो गोल्ड का ETF खरीद लो, चाहे तो फिजिकल गोल्ड के ETF जो दूसरे होते हैं वो भी खरीद सकते हो। फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और हाँ, जो रियल फिजिकल गोल्ड होता है जिसमें आप हाथ से छू सकते हो, बार है, कॉइन है, वो भी यहाँ पे मिलता है। तो देयर आर अगेन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बैंक के थ्रू भी मिल सकता है, बट बहुत सारे और भी जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने ले रखी है वो सेल करते हैं, वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। सो वो भी एक तरीका है। और क्रिप्टो वगैरह? क्रिप्टो इज अगेन ऑलवेज वेरी रिस्की, राइट? सो बट यस, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जैसा सभी लोग कहते हैं कि एक उतनी ही अमाउंट करो जिसको आप लूज करने की कैपेसिटी है आपकी, इट विल नॉट हर्ट इट विल नॉट हर्ट यू एट ऑल। लाइक कोई ऐसा पैसा है 100 यूरो 500 यूरो जो भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी फाइनेंशियल है उसके अकॉर्डिंग, तो वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करो अगर एकदम बिगिनर हो तो। इसलिए बेटर रहेगा, और वो भी आप उनमें करो जो लार्ज कैप हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, उन्हीं में करो। अदरवाइज जो ये नए कॉइन्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, सो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर पुटिंग वन पेनी। वी आर नॉट फाइनेंशियल कंसल्टेंट। योर ओन रिसर्च अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। या करेक्ट। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर वाइज का अकाउंट ओपन करना है मनी ट्रांसफर करने के लिए तो फर्स्ट 500 पाउंड्स TC ट्रांसफर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड वाइज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन कमेंट।